अपने कामों को करने के ढंग और उनके होने के तरीकों को बदल लें तो एक ही दिन में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो एनर्जी से ज़्यादा ज़रूरत कई बार प्लानिंग की होती है और अपने मन को ये समझाने की होती है कि इस काम को हम कैसे करें। यानी कि हमें कुल मिला के जो भी हमारा काम होता है या वर्क फ्लो होता है उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी चीज़ें जिनसे मैं एक दिन में ढेर सारा काम कर लेती हूँ, और वो भी बिना किसी चिड़चिड़ाहट के और बहुत खुश होके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी दिन को अगर आप 24 घंटे से बड़ा बनाना चाहते हैं ना, तो बस उसकी प्लानिंग आप एक दिन पहले कर लीजिए। यानी नेक्स्ट डे सुबह की प्लानिंग अगर आप रात को कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, जिसमें आपकी ब्रेकफास्ट लंच की प्लानिंग, आपको कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग हो जाती है। और इसी के साथ साथ सुबह उन सारी चीज़ों को ये देखना कि इन्हें हम कैसे करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। खासकर तब जब सुबह की चाय आप शांति से पीते हैं ना, तब आप ये सोच सकते हैं कि कितने टाइम में मैं कौन सा काम कर सकती हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से मुझे आज नर्सरी जाना है और कुछ प्लांटर्स लेके आने हैं। इसको मैंने एक दिन पहले डिसाइड तो किया था, लेकिन मॉर्निंग में मैंने किस टाइम में उठी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान कर लिया कि हाँ, लंच बनाने के बाद मैं नर्सरी जाऊंगी और सामान यानी कि प्लांटर्स और प्लांट्स खरीद के लाऊंगी। तो एक दिन पहले की प्लानिंग और सुबह उस चीज़ को उस दिन के अकॉर्डिंग प्लान कर लेना आपके दिन को बहुत बड़ा बना देता है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम टेबल अगर हम अच्छा बना लें तो काम जल्दी हो जाएंगे या एक रूटीन होना चाहिए। तो इन दोनों को लेकर ना एक बड़ा डिबेट है, लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं टाइम टेबल से नहीं चल पाती हूं। कौन से घंटे में या किस 15 मिनट में मुझे कौन से काम करने हैं ये मैं डिसाइड नहीं कर पाती। खासकर तब कि मुझे 6 से 7 के बीच में ये करना है, 7 से 8 के बीच में ये करना है, ऐसा टाइम टेबल मैं नहीं बना पाती हूँ। उससे अच्छे मेरे रूटीन रहते हैं कि मुझे किस टाइम पर कौन से काम करने हैं, किस दिन क्या काम करना है। जैसे मुझे अपने भगवान जी का भोग हर 15 दिन में बनाना होता है। अब इसे मैं चाहे सुबह बनाऊं चाहे शाम बनाऊं, इसे मैटर नहीं करता। तो मेरे हिसाब से रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल से ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। छोटे छोटे से टिप्स हुए, आइडियाज़ हुए, हैक्स हुए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं जब हम इन्हें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कोई काम कर रहे होते हैं तो अक्सर अटक जाते हैं, लेकिन अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई हैक पता होता है ना, तो वो काम रुकता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारा जैसे ऑयल होता है हम फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं और बाद में वो बच जाता है। इसे मैं इस वाले अलग ऑयल कैन में रखती हूँ। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है तो मुझे पता चल जाता है कि इसमें यूज्ड ऑयल मैंने रख रखा है। और इसको क्लीन करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। एक कोई भी चाय छानने वाली छलनी ले लीजिए और कॉटन यानी रुई ले लीजिए। इस तरीके के जो कॉटन के पैड्स हैं, इन्हें थोड़ा सा वॉश करके धूप में सुखा लीजिए और इनकी मदद से अगर आप ऑयल को छानते हैं ना, तो सारा जितना भी उसमें बचा खुचा चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से छन जाती हैं और दोबारा से तेल तैयार हो जाता है यूज़ करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम खुद सही रहेंगे तो हम सारा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्किन केयर तो हम कर लेते हैं, लेकिन आज आपको बता रही हूँ हेयर केयर के बारे में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जिसको कि मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। मुझे अपने ये बाल ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इनकी केयर भी खूब करती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो हेयर फॉल कंट्रोल करना ना, ये मेरे लिए एक बिगेस्ट कंसर्न रहा है। वैसे तो मैं हेल्दी खाती हूँ और माइंडफुल भी रहती हूँ, लेकिन ये हेयर फॉल ना रुकता ही नहीं था। तो मैंने सोचा आपके साथ वही चीज शेयर करूं जो मेरे बहुत काम आई। ये है मामा अर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जो मेरे लिए बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हुआ। ये नेचुरली हेयर फॉल को 93% तक कम करता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है विद द पावर ऑफ रोजमेरी एंड मेथी दाना। रोजमेरी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब ब्रेकेज कम। और मेथी दाना, पता है ना, हमारा देसी नुस्खा, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और ज्यादा बालों को झड़ने से रोकता है। चलो एक लाइव टेस्ट करते हैं, टाल टेस्ट टाइम। देखो एक भी बाल नहीं है और देखो इसी ने सारी चीज आपको बता दी ना किस तरह से ये बालों का झड़ना रोकता है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको यूज करिए आप मामा अर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर के साथ। मामा अर्थ आपकी बात सुनता है और रिसर्च से अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाता है। अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान है ना, तो ट्रस्ट मी, इसे एक बार जरूर ट्राई करो। ये नेचुरल है, इफेक्टिव है और इससे ना मेरे बालों को अब काफी हेल्दी फील होता है। तो इसे जरूर ट्राई करो, आपके बाल आपको ना जरूर थैंक यू बोलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप यूज करेंगे मेरा कूपन कोड BHU2025 तो आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप।
और इसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल और नियर बाई लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं। एक साथ कई सारे काम करने से बहुत टाइम बचता है और आपका वर्क फ्लो बहुत आसान हो जाता है। एक मेरी आदत है कि मैं लॉन्ड्री भी लगा देती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच की भी तैयारी करती रहती हूँ और जितनी देर में सब्जी वगैरह बनती है मैं अपनी डस्टिंग और क्लीनिंग का काम करती हूँ, जिससे मेरा जो टारगेट टाइम है कि मैं 9 बजे तक अपना काम नॉर्मली ख़त्म कर लूँ एक रूटीन के तहत, वो मेरा हो जाता है। पैरेलल वर्किंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरा बहुत सारा टाइम इससे बचता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो मील प्लानिंग है वो केवल जो वर्किंग है ना लेडीज़ उनको करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो जो घर पे रहते हैं उन्हें ये शिकायत भी नहीं करनी चाहिए कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। यानी अगर आपको टाइम निकालना है तो चाहे आप वर्किंग हो या घर पे रहते हो, एक इफ़ेक्टिव मील प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, जैसे अपने थोड़ी बहुत शाम की तैयारी करके रखना, नेक्स्ट डे की तैयारी करके रखना। जैसे मैंने पालक को पीस के रख लिया है और जो अरवी है उसे बॉयल करके रख लिया, और सबसे बड़ी चीज़ एक टमाटर जो होता है उसकी प्योरी बना के मैं ज़रूर रखती हूँ हफ्ते भर के लिए, जिससे खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी वीडियोस बनाना, घर में बच्चों पे ध्यान देना और अपने ऊपर ध्यान देने के लिए आपको किचन से थोड़ी देर की छुट्टी तो चाहिए ही। इसीलिए हमेशा मील प्लानिंग, चाहे आप घर पे रहें यानी चाहे आप होम मेकर हों या वर्किंग होम मेकर हों, आपको पहले से करके ज़रूर रखनी चाहिए। और इसी तरह से मैं हमेशा जो भी एक हफ्ते की सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उन्हें लेकर आती हूं। और ये वैसे भी जैसे अगर आप डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम जब डाइट करते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन अगर घर पे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं तो हम जब भी भूख लगती है तो उनको ले लेते हैं। खजूर को काट के रखना और एक हरी धनिए की चटनी बना के रखना, ताकि अगर मैं डाइट पे हूँ और कुछ भी खाने का मन हो तो मैं चटनी के साथ उसे खा सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप अपने लिए कुछ बनाते हैं तो उस पर चटनी डालने से उसका स्वाद अच्छा हो जाता है। फ्रूट्स को वॉश करके रखना, जो भी कट करके रखना है उन सारी चीज़ों को कट करके रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा वर्क फ्लो रियली बहुत आसान होता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं। घर में सफाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करने चाहिए जिसको हम एक ही टूल से बहुत ज़्यादा काम कर सकें। जैसे देखिए, ये मेरा एक मॉपिंग करने वाला आइटम है, ये बहुत ही अच्छा है। और जो इसके आगे के रिंग हैं इनको मैं चेंज कर लेती हूँ। एक तो पोंछे के लिए रहता है और एक डस्टिंग के लिए। और इसी तरीके से जैसे जो डेज़लो आता है जिससे आप कारपेट या सोफ़ा वगैरह क्लीन कर सकते हैं, उससे मैं जिस दिन सोफ़ा क्लीन करती हूँ उसी दिन उसी लिक्विड से मैं घर के जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं या जितनी भी वुडन सामान है उसको क्लीन कर लेती हूँ। सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं और एक बार में एक चीज से बहुत सारी सफाई हो जाती है। अगर वर्क फ्लो अपना अच्छा रखना है यानी पूरे दिन में सारे काम को जल्दी खत्म करना है तो हमें एक बार में ज़्यादा कुकिंग करनी चाहिए। ये तो आप मेरे वीडियोस में देखते ही हो कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी हमेशा मॉर्निंग में करके रखती हूँ और एक रूटीन के तहत सारे काम करती हूँ। तो साथ के साथ एक तो पैरेलल वर्किंग होती है और जितनी देर मैं किचन में रहती हूँ कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, क्योंकि किचन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक होम मेकर का बहुत बड़ा टाइम ले लेती है। आज मैंने जो बनाए हैं वो चूरमा के लड्डू बनाए हैं और इसके साथ मैंने खीर बनाई है और शाम की भी काफ़ी सारी तैयारी करके रख दी है। डेली रूटीन में डीप क्लीनिंग करना मुझे ऐसा लगता है बहुत ही मुश्किल है अगर आप वर्क फ्लो अपना मतलब बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं। तो जो डीप क्लीनिंग का है रूटीन के तहत एक दिन होना चाहिए और उस दिन के लिए आप ब्रेकफास्ट की लंच की तैयारी पहले ही कर दें, ताकि आपका वो दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह से बीते। ऐसा ना हो कि जिस दिन डीप क्लीनिंग कर रहे हैं उस दिन पूरा दिन हम घर की सफाई में लगे हैं और बच्चे लगातार खाना ही मांग रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमेशा हर काम हम बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि धीरे धीरे हमें परफेक्ट करने की आदत पड़ जाती है, वो एक बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अगर हम डेली के जो भी काम करते हैं उनको कभी ये ना सोचें कि ये सब जो इनका आउटकम आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कभी काम अच्छे ढंग से भी हो जाते हैं, कभी देर भी हो जाती है, कभी जल्दी भी हो जाती है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है।
अपने आप को खुश रखना ना मैं एक नंबर पे रखती हूँ, यानी फर्स्ट नंबर पे। धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम खुद खुश नहीं रहते हैं तो हम काम करते तो हैं लेकिन उन्हें इतने बोझ के साथ करते हैं कि ना तो वो अच्छे होते हैं और काम करना हमें अपना एक पैशन नहीं बल्कि एक ड्यूटी लगने लगती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए थोड़ा सा खुश होकर काम करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ और थोड़े से काम करें, यानी काम आपको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि उसे करने में आपको अच्छा लग रहा है। गार्डनिंग मेरा बहुत बड़ा शौक है, तो ये मैंने कुछ लिली के बल्ब्स मंगाए हैं ऑनलाइन और ये मैंने आपको एक बल्ब दिखाया था ना, इसमें भी देखिए कितने अच्छे से एक स्प्राउट निकल आया है। ये करीब 15-20 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था। ये एक इंडोर प्लांट का बल्ब है और इसे ना पानी भी नहीं चाहिए और इसकी बहुत बड़ी बेल बन जाएगी, जबकि जो दूसरा वाला था उसमें स्प्राउट नहीं निकला। कोई बात नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ तो कमी रह ही गई होगी। यानी जैसे पेड़ को भी चलने के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी कुछ काम करने के लिए ना खुश होना बहुत ज़रूरी है। लिली के बल्ब लगाने के लिए मैंने मिट्टी तैयार करी, प्लांट में उसे प्लांटर में भर दिया और 2 से 5 इंच के बीच में नीचे इन बल्ब्स को दबा दिया है। और देखिएगा इतनी बढ़िया इसमें फूल आएंगे, ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और ये हर साल मैं लगाती हूँ और मानसून तक तो इसमें इतने ज़्यादा फूल आने लगते हैं कि मन खुश हो जाता है। तो बस इस तरह से लगा के इनमें पानी दे दिया तो देखा ना जैसे पौधे को चलने के लिए धूप हवा पानी सब ज़रूरी है ना। बिल्कुल एक अच्छा काम करने के लिए और कुछ अच्छा ह्यूमन बनने के लिए आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को सुनना आपने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन जब आप इन्हें फील करेंगे और मतलब शुरू करेंगे अपने आप को खुश रखना तो आपको ऐसा लगेगा वाकई घर के काम हम पहले कितने बुरे ढंग से करते थे, यानी एक बोझ समझ के, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ काम करें ताकि जो हमारा मूड ऑफ है वो सही हो जाए। यानी कि कभी भी नेगेटिविटी अगर आपको आती है तो उसे हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी काम में लग जाओ। ये बिल्कुल एक, जिसे मैं कहती हूँ ना, आजमाई हुई चीज़ है। कई सालों पहले जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप ना अपने जितने भी क्लीनिंग टूल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें एक बास्केट में रखिए। इससे आपकी क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है और आज भी उसी चीज़ पे कायम हूँ कि इसी तरीके से अपनी हर चीज़ की एक आप बास्केट बनाइए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और जब कभी भी किचन में जाएँ और कुछ भी बनाने को नहीं मिले तो जो भी लेफ्ट ओवर फ्रिज में रखा है उसी की मदद से एक नई रेसिपी बनाना हमें ट्राई करना चाहिए। जैसे कल मैंने रात को आलू बॉयल किए थे और आज मैं उनके ही जो है सैंडविच बना रही हूँ। और जब मैं इसके सैंडविच बनाऊंगी तो इसमें प्याज का भी यूज़ होगा, लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से सोचा कि जो मेरे पास एक फ्रेश आलू है उससे ठाकुर जी का एक भोग बना देती हूँ। तो इस तरह से बची हुई रोटी का यूज़ कर लेना और साथ के साथ और भी सारी चीज़ों का यूज़ करके ब्रेकफास्ट लंच बना लेना ना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि अक्सर करके हमारे फ्रिज में ये बची हुई चीज़ें रखी रहती हैं। घर के जितने भी सामान हैं उन सब की एक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम जो है मंथली अपनी ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं, उसे मंगा लेते हैं। लेकिन साथ के साथ वीकली बेसिस पे आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए जो कि आप मतलब किचन में या घर में नहीं हैं। और इसके लिए एक डायरी आप एक ऐसी जगह पे रखिए कि जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसे लिख सकें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सोच लेते हैं। इसी तरीके से फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेटिक जो वॉलपेपर टाइप आता है या आप उसे समझ लीजिए एक बोर्ड आता है, उसे भी आप लगा सकते हैं। उससे काफ़ी सारी चीज़ों की मदद आपको हो जाएगी। और इसी तरीके से आजकल मोबाइल में इतने ऐप्स आते हैं कि आप उनकी मदद से भी अपना प्लानर तैयार कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनसे आपके पास हमेशा अवेलेबिलिटी सामान की रहेगी और कभी भी सामान का वेट करने के लिए आपको अपने काम को नहीं रोकना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक अच्छा लॉन्ड्री रूटीन होना चाहिए तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं वाइट बेडशीट्स बिछाती हूँ, उन्हें हैंड वॉश करती हूँ। बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वो टाइम टू टाइम धुलते हैं, जैसे जो भारी कपड़े होते हैं जैसे कर्टेंस वगैरह हुए, और एक डेली रूटीन के कपड़े होते हैं। तो एक साथ कभी भी जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं बेडशीट्स को चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं हैंड वॉश करके उन्हें मशीन में धोती हूँ। तो इस तरह से एक लॉन्ड्री रूटीन का मतलब यह है कि जिन कपड़ों के ऊपर हमें स्टार्च लगाना है उनको हम एक दिन वॉश करें। वाइट वाले जो कपड़े हैं, वाइट बेडशीट्स या बच्चों की यूनिफॉर्म या और भी अच्छे कपड़े, उनको हम एक दिन रखें। तो इस तरह से कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो मशीन लगा लेते हैं वाली चीज़ नहीं होगी। आपके सारे जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से वॉश होंगे और ज़्यादा चलेंगे।
और अब बारी आई शाम का डिनर बनाने की। तो इस वक्त करीब 3 बजे का टाइम था। तो मैंने थोड़े से जो पनीर वगैरह है उसे ब्लिंकिट किया। रीज़न ये था कि मैं घर पे ही पनीर बनाती हूँ और अब मेरे पास वो नहीं था, और इसी बीच में मैंने रेस्ट कर लिया। जब मैं रेस्ट करती हूँ तो कभी भी अपने रूम में जाके रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार वहाँ लेट गई तो 1 घंटा मैं सोने में निकाल दूंगी। जबकि मैं एक इस तरीके की इंसान हूँ जो कि मैं जल्दी सोती हूँ और जल्दी ही उठती हूँ। तो इसलिए मैं कहीं पे भी लिविंग एरिया में कोई बुक पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद अपना आगे का काम करती हूँ। हमारे पास ना हर काम को ख़त्म करने का एक सही टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम किचन में घुस गए तो हमें पूरे 3-4 घंटे किचन में निकालने हैं। जैसे आज मुझे इवनिंग में एक जगह जाना है, तो मैंने उसके लिए करण को बोला कि मैं डिनर को 5:30 तक बना लूँगी। तो इसका मतलब ये है कि हाँ ठीक है, मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। यानी हमारे पास ना हर काम को ख़त्म करने का एक टाइम होना चाहिए। तो शुरू करने का टाइम हो ना हो, लेकिन उसमें बहुत लंबा हमारा टाइम ना जाए, हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर टाइम जा भी रहा है तो उस वक्त हम कुछ पैरेलल वर्किंग करें। जैसे अगर किचन में है तो भी हम पैरेलल काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। मलाई कोफ्ता बना रही हूँ, पनीर में अगर ब्रेड मिला दें और थोड़ा सा मैदा मिला के अगर हम उसके कोफ्ते बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसी तरीके से मेरे घर में मैंने हर जगह कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है कि एक जैसी चीज़ें एक जगह रख रखी हैं, जिससे कभी भी चीज़ों को चेक करने के लिए, लेने के लिए हमें भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपको भी बता दूं या याद दिला दूं, या अगर आप करते हैं तो कुछ आपसे भी समझ लूं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया। कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।